Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय माता जी ऑल ऑफ यू। आज हम आपके सामने बच्चों अकाउंटेंसी के अंदर नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कॉरपोरेट अकाउंट। आगे बच्चों फर्स्ट ईयर बीकॉम में आपने ये सब्जेक्ट पढ़ा ही नहीं है, तो टोटली न्यू सब्जेक्ट, इट इज रिलेटेड विथ कंपनी। सबसे पहले बच्चों टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कॉरपोरेट अकाउंट सब्जेक्ट की एक पेपर स्टाइल देखेंगे। गुजरात यूनिवर्सिटी की जो 70 मार्क्स की टेस्ट होती है बच्चों 2.5 आवर्स की, वो पूरे 2.5 आवर्स के अंदर यूनिवर्सिटी कैसे पूरा पेपर निकालती है उसका एक पेपर स्टाइल देखेंगे बच्चों। सबसे पहला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन 1A, सम ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जिसका मार्किंग होगा बच्चों 14 मार्क। ऑप्शन में होगा क्वेश्चन 1A, सम ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल 7 मार्क। क्वेश्चन 1A के अंदर सेकंड थियरी या सम ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल 7 मार्क। और क्वेश्चन 1B में होगा बच्चों MCQ एनी 4 आउट ऑफ 6 4 मार्क। यानी पहला क्वेश्चन कह सकते हैं बच्चों वैल्यूएशन ऑफ गुडविल से जुड़ा हुआ है, टोटल मार्किंग होंगे उसके 14 ऑप्शन 7 7 4 कंपल्सरी यानी 18 मार्क। यानी पहला क्वेश्चन या यूनिट कंपनी से जुड़ा हुआ है जिसमें गुडविल प्रेस्टीज प्रतिष्ठा आपने वर्ड सुना होगा, उसका कैलकुलेशन कैसे होता है वो आप लोगों को देखना है। उसके बाद जाएंगे बच्चों क्वेश्चन 2 पे। क्वेश्चन 2A के अंदर सबसे पहले होगा सम ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स 14 मार्क्स। ऑप्शन में क्वेश्चन 2A1 सम ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स 7 मार्क। क्वेश्चन 2A में 2 थियरी ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स 7 मार्क्स। और क्वेश्चन 2B के अंदर होगा बच्चों MCQ एनी 4 आउट ऑफ 6 टोटल 4 मार्क्स। यानी क्वेश्चन 2 ध्यान से देखो बच्चों तो क्वेश्चन 1 की तरह रनिंग हो रहा है, 14 के ऑप्शन में 7 7 4 कंपलसरी। यानी सेकंड क्वेश्चन भी ध्यान से देखो बच्चों तो वो रिलेटेड है 18 मार्क्स से। यानी पहले दोनों यूनिट आपको टोटल 36 मार्क देंगे। नाउ इन कॉर्पोरेट अकाउंट वी आर टेकिंग नेक्स्ट क्वेश्चन गुजरात यूनिवर्सिटी पेपर स्टाइल के अंदर अब बच्चों लेने जा रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 3A, फाइनल अकाउंट्स ऑफ बैंक 14 मार्क्स। ऑप्शन में होगा बच्चों क्वेश्चन 3A, शॉर्ट सम ऑफ बैंक मर्चेंट ऑब्लिक बिल्स 7 मार्क। क्वेश्चन 3A में 2 होगा बच्चों सम ऑफ बैंक लॉन CCOD 7 मार्क। और क्वेश्चन 3 में होगा B MCQ एनी 3 आउट ऑफ 5 3 मार्क्स। यानी तीसरा क्वेश्चन बच्चों जबरदस्त जुड़ा हुआ है बैंक से। अब आप जानते होंगे रूटीन में हम लोग बहुत बार बैंक का यूज़ करते हैं, बैंक के अंदर मोस्टली सारे ट्रांजैक्शन मनी से जुड़े होते हो बच्चों। तो आपने कंपनी के फाइनल अकाउंट तो पढ़े होंगे पर बैंक के फाइनल अकाउंट इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। तो पूरा 17 मार्क का यूनिट आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देने की कोशिश है बच्चों। तो नाउ वी आर स्टडिंग बैंक अकाउंट इन SY BCom सेमेस्टर 3 क्वेश्चन नंबर 4, जिसके अंदर बच्चों सम ऑफ लिक्विडेटर अकाउंट्स 14 मार्क का क्वेश्चन होगा। ऑप्शन में क्वेश्चन 4A, शॉर्ट सम ऑफ लिक्विडेटर अकाउंट्स 7 मार्क्स। और क्वेश्चन 4A 2 में होगा बच्चों थियरी ऑब्लिक सम ऑफ लिक्विडेटर्स 7 मार्क। साथ में क्वेश्चन 4B जिसके अंदर होंगे बच्चों MCQ एनी 3 अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 5 3 मार्क्स। यानी लास्ट टॉपिक बच्चों आपको लिक्विडेशन कंपनी का विसर्जन सिखा है। ये आपने FY BCom में फर्म का डिसोल्यूशन पढ़ा था बच्चों, पर जब फर्म बंद होती है तो उसमें 3 पार्टनर होते हैं 5, तो वो लोग को असर होता है। पर जब कंपनी बंद होती है बच्चों लाखों शेयर होल्डर करोड़ों क्रेडिटर्स लॉन होल्डर्स बहुत सारे लोग बच्चों उसके अंदर होते हैं, कई लोग वहाँ जॉब करते हैं। तो कंपनी का लिक्विडेशन इज नॉट अ इजी टास्क। तो इस प्रकार से बच्चों आपका क्वेश्चन 4 होगा लिक्विडेशन ऑफ कंपनी से जुड़ा हुआ। यानी पूरा सब्जेक्ट बच्चों प्रैक्टिकल है, अच्छी मेहनत करते हो आप तो इसमें मोस्टली थियरी ऑप्शन में निकाल जाती है, 70 में से 70 आप कवर कर सकते हो। अब बच्चों कॉर्पोरेट अकाउंट की पेपर स्टाइल समझने के बाद अब हम पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, यूनिट नंबर 1 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। Now in valuation of goodwill, first of all we are taking meaning of goodwill.
गुडविल वर्ड बच्चों आप लोगों ने बहुत सारी जगह पे सुना हुआ है। 11-12 कॉमर्स में और सिंपल लैंग्वेज में जो मीनिंग आप जानते हो बच्चों, सबसे पहले वो लिखते हैं, गुडविल इज द प्रेस्टीज ऑफ द बिजनेस, इट इज एन intangible assets and yet it can realized सम प्राइज इफ सो। यानी गुडविल बच्चों बिजनेस की प्रेस्टीज है, उसे इंटेंजिबल अदृश्य मिलकत कहा जाता है। प्रेस्टीज गुडविल को आप लोगों ने कहीं देखा नहीं होगा बच्चों, अगर आपको ध्यान हो तो बैलेंस शीट के अंदर उसे असेट साइड लिखा जाता है, पर बच्चों सही में ये मीनिंग नहीं है, ये आप गुडविल के बारे में जानने वाले वर्ड है, प्रेस्टीज है और वो इंटेंजिबल है। सही में बच्चों गुडविल का मीनिंग आपको दूसरे पैराग्राफ में मैं समझा रहा हूँ। अ बिजनेस which earn more profit in comparison with same other business unit than our business have goodwill। जब आपका बिजनेस बच्चों आपके जैसे अदर बिजनेस करने वाले बिजनेस की कंपैरिजन में ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करे बच्चों, तो आपका बिजनेस गुडविल रियलाइज करता है, ऐसा आप कह सकते हो। सिंपल एग्जांपल दूं बच्चों तो सेक्टर 21 के अंदर टोटल रेडीमेड गारमेंट की 150 शॉप्स है, छोटी बड़ी मिलके, ठीक है, रेगुलर गिनो तो 100 शॉप्स है। अब उसमें से बेस शॉप कौन सी है, जैसे मैं नाम बोलूँ आपके मुंह में से निकलेगा अरिहंत एंड पायल, तो ये जो बच्चों दो नाम निकाले आपने अरिहंत एंड पायल, दैट इज कॉल्ड प्रेस्टीज गुडविल नेम। एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, अरिहंत रेडीमेड स्टोर्स, पायल गारमेंट्स, ध्यान कॉमर्स प्रेस्टीजियस नेम इन टीचिंग, डोमिनोज पिज्ज़ा, ये बच्चों प्रेस्टीजियस ब्रांडेड नेम है। तो यहाँ अगर आप अरिहंत में देखो बच्चों, गांधीनगर के अगर 50 कस्टमर 21 में कपड़े लेने जाते हैं तो वो 50 में से 40 कस्टमर अरिहंत या पायल में जाते हैं और बाकी के 10 कस्टमर बाकी बची हुई शॉप में जाते हैं। तो इसका मीनिंग ये हुआ बच्चों, अरिहंत एंड पायल जो बाकी बिजनेस है उसकी कंपैरिजन में ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करते हैं, दैट इज कॉल्ड गुडविल। तो अरिहंत और पायल बच्चों नाम में गुडविल है, यानी गुडविल बहुत सारी जगह को इफेक्ट करता है, कई बार प्लेस को इफेक्ट करता है, कई बार नाम को इफेक्ट करता है, कई बार पर्सन को इफेक्ट करता है। तो जैसे बच्चों आपकी प्रेस्टीज ज़्यादा होगी, स्वाभाविक आप प्रॉफिट ज़्यादा अर्न करोगे, दैट इज कॉल्ड गुडविल। Now in valuation of goodwill, we are taking factors affecting goodwill। अब गुडविल कैलकुलेट करते समय बच्चों, प्रेस्टीज गिनते समय बहुत सारे फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। ये क्वेश्चन बच्चों थियरी में आ सकता है, एक एक पॉइंट में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसका पूरा प्रिंटेड कॉपी मटेरियल के अंदर थियरी के साथ दिया हुआ है बच्चों, पर ये आपको शॉर्ट में मैं सारे फैक्टर समझा देता हूँ। पहला फैक्टर है गुडविल का बच्चों, लोकेशन ऑफ बिजनेस। सेकंड है बच्चों लेंथ ऑफ बिजनेस। अब आपने देखा होगा अहमदाबाद में गांधी पुल है, वहाँ कोई भी स्टेशनरी की शॉप करो बच्चों तो वो बिजनेस ज़्यादा करेगी। सेक्टर 21 में कोई भी शॉप करो तो बिजनेस प्रॉफिट ज़्यादा होगा। सेक्टर 5 में करो, 3 में करो, 2 में करो तो कम होगी। तो इसका मीनिंग ये हुआ बच्चों, लोकेशन गांधी पुल स्टेशनरी के लिए बेस्ट है, गुडविल ज़्यादा। सेक्टर 21 बिजनेस के लिए बेस्ट है, पूरे आजू बाजू के गांधीनगर जिले के लोग आते हैं, गुडविल ज़्यादा। यानी लोकेशन अच्छी बच्चों गुडविल ज़्यादा, लोकेशन खराब गुडविल कम। लेंथ ऑफ बिजनेस, अगर आपका बिजनेस बच्चों सालों से चल रहा हो, जैसे 20-25 साल से, अरिहंत स्टोर 25 साल से चला रहा है, अब अरिहंत अपना स्टोर बेचने के लिए रखेगा तो उसको बिजनेस की लंबाई के कारण बच्चों गुडविल ज़्यादा मिलेगी। यानी ऐसा कह सकते हैं जितना लंबा बिजनेस उतनी गुडविल ज़्यादा, जितना शॉर्ट बिजनेस उतनी गुडविल कम। उसके बाद है बच्चों थर्ड, नेचर ऑफ बिजनेस। एंड फोर्थ है बच्चों पर्सनल स्किल। अगर आपका बिजनेस बच्चों फिक्स प्रकार का है, जैसे आप रेडीमेड स्टोर चला रहे हो जेंट्स का, तो उसके अंदर पैंट शर्ट एंड टी शर्ट बच्चों उसमें चेंजेस बहुत कम आते हैं। तो इस प्रकार का अगर बिजनेस कोई बेचने रखेगा तो उसकी गुडविल ज़्यादा आएगी। और अगर आप कोई गर्ल्स का ग्रॉसरी का, लेगिंग्स का या डिज़ाइनर फैशनेबल आइटम्स का स्टोर कर रहे हो बच्चों, तो उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं, हर 6 महीने में वस्तु चेंज होता है। यानी नेचर ऑफ बिजनेस फिक्स हो बच्चों तो गुडविल ज़्यादा, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होता है ऐसा बिजनेस कोई नहीं खरीदेगा, गुडविल कम। पर्सनल स्किल बच्चों आप सबको पता होगा, डॉक्टर, टीचर, वकील, ये सब पर्सनल स्किल वाला बिजनेस है बच्चों। टीचर है तो आप उनके पास पढ़ोगे, टीचर गए गुडविल डाउन। डॉक्टर आपका जो फैमिली होता है बच्चों उसी के पास से आप दवाई लेते हो, बाकी कोई डॉक्टर से नहीं लोगे, क्यों? उसके साथ आपका ट्रस्ट जुड़ा हुआ। तो डॉक्टर, वकील और टीचर बच्चों पर्सनल स्किल से जुड़ा हुआ है, अगर वो पर्सन गया गुडविल डाउन, पर्सन के साथ गुडविल जुड़ी हुई होती है। उसके बाद है बच्चों 5 नंबर में कंडीशन ऑफ बिजनेस, और 6 नंबर में है बच्चों प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट। अगर आपके बिजनेस की कंडीशन अच्छी हो बच्चों, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, कंडीशन अच्छी हो, तो उसकी गुडविल बहुत ज़्यादा आएगी। अगर आपका बिजनेस है कंडीशन खस्ता हाल हो, मंदी हो, कोई खरीदने को तैयार ना हो, तो ऐसे बिजनेस की गुडविल कम आएगी। प्रोपोर्शनेट ऑफ प्रॉफिट,
अगर बच्चों आप जो बिजनेस करें उसमें प्रॉफिट का मार्जिन बहुत ज़्यादा हो तो लोग खरीदने को कभी भी तैयार हो जाएंगे, हमेशा ज़्यादा पैसे देंगे, दैट इज कॉल्ड मोर गुडविल। जैसे एक गारमेंट फैक्ट्री है बच्चों, तो गारमेंट के अंदर लगभग 40 से 50% प्रॉफिट होता है। तो अरिहंत वाला है, पायल वाला अपना बिजनेस बेचने को रखे तो उसको प्रॉफिट ज़्यादा है बच्चों, तो उसके गुडविल में सबसे ज़्यादा फायदा होगा। यानी प्रॉफिट ज़्यादा तो गुडविल ज़्यादा, प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट कम वो बिजनेस की गुडविल कम, ऐसा बच्चों कह सकते हो। उसके बाद है बच्चों पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क, और 8 नंबर में रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल। अब बच्चों पायल अरिहंत सपोज आपका नाम पेटेंट या रजिस्टर करवाए हो तो उसका नाम को यूज़ नहीं कर सकते। जैसे डोमिनोज है वो आपको यूज़ करना हो तो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, आपको कंपनी के पास से परमिशन लेनी पड़ती है। तो पेटेंट्स और ट्रेडमार्क वाला नाम हो बच्चों और अगर उसको आप सेल करते हो तो उसकी गुडविल बहुत ज़्यादा आती है। जैसे डोमिनोज आप देखते हो, जहाँ जहाँ डोमिनोज खुलता है ब्रांडेड नेम है, लोग पिज़्ज़ा के 500 रुपये लेने के लिए तैयार है, क्यों? पेटेंट से ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है और कोई इसका नॉर्मल शॉप में यूज़ नहीं कर सकता है। रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल, अगर बच्चों आपका बिजनेस है जिसमें बहुत ज़्यादा पैसे कैपिटल में इन्वेस्ट करने हैं तो ऐसे बिजनेस की गुडविल हमेशा कम होगी। रिक्वायरमेंट कैपिटल लेस हो तो ऐसे बिजनेस की गुडविल हमेशा ज़्यादा होती है। उसके बाद है बच्चों गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन, और लास्ट पॉइंट है बच्चों मोनोपोली कंडीशन। अगर आपका बिजनेस ऐसा है बच्चों जैसे ऑयल तेल का या चीनी का बिजनेस आप कर रहे हो तो कई बार गवर्नमेंट उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लाती है, स्टॉक करने नहीं देती है, तो इस प्रकार के बिजनेस में हमेशा गुडविल कम होती है। यानी गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन, गवर्नमेंट का डखा हो ऐसा बिजनेस बच्चों कोई खरीदने को तैयार नहीं होता, तो हमेशा लेस गुडविल। गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन कम, हमेशा गुडविल ज़्यादा। मोनोपोली कंडीशन बच्चों, मोनोपोली यानी यू आर द बॉस, अगर आपके मार्केट में कॉम्पिटिटर ही ना हो और आपकी मोनोपोली हो तो इस प्रकार का बिजनेस बच्चों कोई भी खरीदने को तैयार होगा और ज़्यादा पैसे देगा तो हमेशा उसकी गुडविल ज़्यादा होगी। पर आप सब समझते होंगे बच्चों आज का जो कॉम्पिटिटिव युग है उसमें मोनोपोली कंडीशन पॉसिबल ही नहीं है, कारण कॉम्पिटिशन फैक्टर सब जगह इफेक्ट करता है। पर अगर आपका बिजनेस ऐसा हो बच्चों यू आर द बॉस, आपकी मोनोपोली हो तो उसकी गुडविल हमेशा ज़्यादा आएगी। तो जब भी बच्चों आप गुडविल कैलकुलेट करो बिजनेस का लोकेशन, नेचर, लेंथ, कंडीशन, पेटेंट्स, रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल, मोनोपोली, ये सब फैक्टर्स देखे जाते हैं। तो ये सम के ऑप्शन में थियरी में आता है बच्चों। इसका डीप वर्क जो मैंने आपको समझाया लिखा हुआ वो आपको मटेरियल कॉपी में मिल जाएगा। चलो बच्चों, नाउ गुडविल का मीनिंग समझने के बाद माइंड में क्वेश्चन ये होगा व्हेन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज नेसेसरी। हमारा ध्यान कॉमर्स बच्चों प्रेस्टिजियस नेम है, तो क्या मैं अभी ध्यान कॉमर्स की गुडविल काउंट करने बैठूंगा? तो सबसे बड़ा क्वेश्चन, व्हेन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज नेसेसरी, गुडविल का वैल्यूएशन कब जरूरी है बच्चों? तो फर्स्ट पॉइंट है इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, भागीदारी पड़ी पार्टनरशिप फर्म के केस में फर्स्ट पॉइंट है व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इन टू द फर्म, जब कोई फर्म के अंदर नया पार्टनर एंटर हो। सेकेंड, व्हेन अ पार्टनर रिटायर्स और डाई, ये आपने 12 कॉमर्स में पढ़ा हुआ है, जब कोई पार्टनर रिटायर हो जाए या उसकी डेथ हो जाए। व्हेन टू और मोर फर्म अमालगमेट, जब एक से ज़्यादा फर्म मर्ज हो जाए और नए नाम से मार्केट में आए या किसी और के साथ बिजनेस ज्वाइन करे। ये 3 पॉइंट है बच्चों, एडमिशन, रिटायरमेंट और मर्जर, ये 3 जगह पे बिजनेस को गुडविल काउंट करने की ज़रूरत पड़ती है। सेकेंड पॉइंट है बच्चों, व्हेन द गवर्नमेंट और अ लोकल अथॉरिटी रिक्विजिशन द बिजनेस प्रीमाइजेज फॉर इनकम टैक्स पर्पस। कई बार बच्चों गवर्नमेंट को या लोकल अथॉरिटी का ऐसा लगे कि बिजनेस टैक्स बचा रहा है तो टैक्स पर्पज से भी उसकी गुडविल कैलकुलेट की जाती है। थर्ड, व्हेन बिजनेस यूनिट सोल्ड टू अदर, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, जब एक बिजनेस अब दूसरे बिजनेस को बेचा जाता है, यानी एक बिजनेस परचेज किया जाता है, खरीदा जाता है, वो टाइम पे गुडविल काउंट की जाती है। जैसे एग्जांपल दो बच्चों, अरिहंत रेडीमेड गारमेंट सेक्टर 21 में सपोज अपना बिजनेस सेल कर रहा है, अब उसकी मार्केट वैल्यू जगह की 80 लाख है और उसको सपोज 1 करोड़ 10 लाख रुपए मिले तो समझ लेने का 30 लाख रुपए वो जगह के साथ अरिहंत के नाम गुडविल के है बच्चों। यानी अगर आपका बिजनेस एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करे तो दैट इज कॉल्ड गुडविल। और उसके बाद है बच्चों व्हेन टू कंपनी मर्जर, जब दो कंपनी मर्ज हो जाए तो ये टाइम पे गुडविल कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ती है। दिस इज द डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू व्हेन बिजनेस यूनिट रिक्वायर्ड कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। नाउ इन योर सिलेबस मेनली बच्चों मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है। गुडविल की जरूरत कब पड़ती है, गुडविल क्या है ये हमने जान लिया, पर गुडविल कैलकुलेट कैसे की जाती है तो उसकी बच्चों डिफरेंट मेथड्स आपके सिलेबस में है। मेथड्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जिसमें सबसे पहली मेथड है आर्बिट्ररी असेसमेंट, सिंपल लैंग्वेज में उसे बोला जाता है सेल्फ असेसमेंट। दो पार्टी है बच्चों एक्स एंड वाई,
अब एक्स को अपना बिजनेस बेचना है, वाई को खरीदना है। एक्स ने बोला कि जो भी बिजनेस की प्राइस है उसमें 5 लाख एक्स्ट्रा चाहिए, तो वाई ने बोला मैं देने को तैयार हूँ। तो इससे बोला जाता है बच्चों आर्बिट्रेरी असेसमेंट, दोनों पार्टी गुडविल पेमेंट करने के लिए एग्री है। तो इस प्रकार का जो आर्बिट्रेरी असेसमेंट है उसका कोई कैलकुलेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, ये मात्र नॉलेज के लिए है। सेकेंड मेथड है बच्चों परचेज ऑफ पास्ट प्रॉफिट। जैसे अरियन स्टोर अपना बिजनेस बेचना चाहता है बच्चों, वो 25 लाख रुपए एक्स्ट्रा मांग रहा है गुडविल, पर हमने बोला भाई हम 25 लाख नहीं देंगे, आपके 4 या 5 साल का प्रॉफिट देखेंगे। तो अगर कोई बिजनेस के 4 या 5 साल का लास्ट 5 ईयर का प्रॉफिट के आधार पर अगर आप गुडविल कैलकुलेट करते हो बच्चों, उसे बोला जाता है परचेज ऑफ पास्ट प्रॉफिट। पास्ट प्रॉफिट के आधार पर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। उसके बाद है बच्चों थर्ड कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड। ये ऐसी मेथड है जिसके अंदर बच्चों जो भी बिजनेस आप खरीदने वाले हो, जिसमें आप गुडविल पेमेंट करने वाले हो, वो बिजनेस कितना प्रॉफिट एवरी ईयर अर्न कर रहा है और साथ में उसके अंदर कितनी कैपिटल इन्वेस्टेड है। यानी कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड में गुडविल कैलकुलेट करते समय प्रॉफिट और कैपिटल दोनों के आधार पर गुडविल कैलकुलेट की जाती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है बच्चों, यहाँ से ही आपके एग्जाम्पल स्टार्ट होंगे। फोर्थ मेथड है बच्चों परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ये सुपर प्रॉफिट मेथड वर्ड बच्चों पूरे टॉपिक में छा जाएगा, 99% सब ये मेथड से जुड़े हुए हैं। सुपर प्रॉफिट का सिंपल मीनिंग है बच्चों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट अर्न बाय बिजनेस यूनिट। तो सुपर प्रॉफिट मेथड में जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट आप बाकी बिजनेस से अर्न करते हो उसके आधार पर गुडविल कैलकुलेट की जाती है। और लास्ट मेथड है बच्चों एन्युइटी मेथड, जिसमें गवर्नमेंट द्वारा एक एन्युटी रेट दिया जाता है, वो रेट के आधार पर गुडविल कैलकुलेट की जाती है, जो वास्तव में मार्केट के साथ मैच नहीं होती है। तो एन्युटी मेथड को बच्चों बिजनेस यूनिट का मोस्टली सपोर्ट नहीं होता है, पर हमारे सिलेबस में है इसलिए हम इसे कैलकुलेट करेंगे। मेन मेथड अगर देखा जाए बच्चों थर्ड एंड फोर्थ, उसके ऊपर पूरा टॉपिक वर्क करेगा। चलो नाउ इन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बच्चों कैलकुलेशन का पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले मेथड जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में आती है उसको डिस्कस करेंगे। नंबर 1 कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड या फिर एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसके अंदर बच्चों 4 स्टेप के अंदर आपको गुडविल काउंट करनी है। स्टेप नंबर 1 फाइंड आउट नेट असेट्स, जिसका मीनिंग है टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। ये नेट असेट बच्चों एफ में भी कहीं ना कहीं आपने काउंट किया, असेट्स का टोटल लेना है, लायबिलिटी माइनस करनी है। सेकंड स्टेप है बच्चों फाइंड आउट एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज नेट प्रॉफिट कैसे फाइंड किया जाता है, इंक्लूडिंग एडजस्टमेंट, हवाला के साथ। अब एडजस्टमेंट क्या होता है बच्चों, अभी मैं आपको कॉली फॉर्मेट दिखा रहा हूँ, जब एग्जाम्पल स्टार्ट होंगे तो ज़्यादा समझ आएगा। जिसके अंदर बच्चों सबसे पहले आपके पास प्रॉफिट होगा बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसके अंदर से आप डिडक्ट करोगे 50% टैक्स, इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट। अब ये क्या है बच्चों वर्किंग में पता चलेगा, और प्रेफरेंस डिविडेंड, यानी टैक्स इंटरेस्ट डिविडेंड 3 खर्चा लेस करने के बाद बच्चों आपको रिसीव होगा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, जो आपको वर्किंग में लेना है। नाउ इन सेकंड स्टेप एवरेज प्रॉफिट काउंट करते समय बच्चों 2 प्रकार का एवरेज प्रॉफिट काउंट किया जाता है। देयर आर 2 मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग एवरेज प्रॉफिट, जो आगे आपने समझा हुआ है 11th-12th में, पर इसको फिर से देख लेते हैं। सबसे पहली मेथड है ए सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। When profit is fluctuating every year, then simple average profit method is applied। यानी प्रॉफिट में फ्लक्चुएशन है बच्चों, जैसे 10,000 15,000 फिर 12,000 फिर 20,000 फ्लक्चुएटिंग हो, इंक्रीज डिक्रीज हो, વધઘટ હોય ત્યારે बच्चों सिंपल एवरेज मेथड यूज करनी है, जिसमें एवरेज प्रॉफिट काउंट करने का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल एवरेज प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। जैसे 50,000 प्रॉफिट है 4 साल का, तो डिवाइड बाय 4 करो, एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा। ये कब यूज करना है, जब प्रॉफिट में फ्लक्चुएटिंग हो, વધઘટ हो, इंक्रीज डिक्रीज हो। सेकेंड मेथड बच्चों वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब ये मेथड कब यूज करनी है उसे समझना होगा। व्हेन प्रॉफिट इंक्रीज इन एवरी ईयर, then weighted average profit method applied। for find out average profit following steps or table used। सबसे पहले बच्चों प्रॉफिट लिखना है, जैसे एवरी ईयर इंक्रीज है 10,000 15,000 20,000, फिर उसको वेट देना है 1 2 3, प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई करोगे, टोटल मिलेगा, वेट का टोटल 6 है। अब बच्चों वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है टोटल वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट। सपोज टोटल प्रॉफिट 1 लाख है और वेट 6 है, तो उसको डिवाइड करोगे तो आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट मिलेगा। 2 बात आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए बच्चों, प्रॉफिट में इंक्रीज डिक्रीज हो तो सिंपल मेथड, और हर बार इंक्रीज हो हर बार डिक्रीज हो
तो वेटेड एवरेज मेथड में वेट दे के आपको प्रॉफिट काउंट करना है। ये एग्जाम्पल के अंदर बच्चों बहुत अच्छी तरह देखेंगे, अभी यहाँ खाली आपको आइडिया थियरी के अंदर दिया मैंने। नाउ बच्चों कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड का थर्ड स्टेप है टू फाइंड आउट कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट, जिसका फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट अपॉन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। यानी थर्ड स्टेप में आपको बच्चों एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को रिटर्न से डिवाइड करना है, देन यू रिसीव कैपिटल प्रॉफिट। एंड लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 4, फाइंड आउट गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट माइनस नेट असेट्स। ये हो गया बच्चों स्टेप नंबर 4। ये 4 स्टेप के आधार पे आपको गुडविल काउंट करनी है। उसके बाद है बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट मेथड नंबर 2, मोस्ट IMP, सुपर प्रॉफिट मेथड। पहले सुपर प्रॉफिट का मीनिंग देखते हैं बच्चों और उसके बाद उसके कैलकुलेशन के स्टेप। सुपर प्रॉफिट इज द एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न्ड बाय द बिजनेस यूनिट ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। यानी बिजनेस यूनिट बच्चों जो नॉर्मल प्रॉफिट से एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करता है दैट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट, जिसका फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। ना बच्चों सुपर प्रॉफिट मेथड के हम स्टेप लेने जा रहे हैं। स्टेप नंबर 1, फाइंड आउट कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड वर्क के अंदर क्या आएगा बच्चों, तो उसका एक टेबल दिखा रहा हूँ जिसको एग्जाम्पल में ज़्यादा अच्छी तरह समझेंगे, अभी खाली फॉर्मेट देख लेते हैं। सबसे पहले फिक्स्ड एसेट जिसमें मार्केट वैल्यू, ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, अब ये क्या होता है वर्किंग में समझेंगे। करंट असेट्स, असेट्स का टोटल लेस लायबिलिटीज जिसके अंदर डिबेंचर एंड करंट लायबिलिटी, और लास्ट में प्रेफरेंशियल कैपिटल भी डिडक्ट करनी है बच्चों। रीजन, हम लोग जो भी कैपिटल काउंट करते हैं इट इज फॉर इक्विटी ओनर नॉट फॉर प्रेफरेंशियल, ठीक है। तो प्रेफरेंशियल कैपिटल डिडक्ट करना खास याद रखना है। देन यू रिसीव कैपिटल एम्प्लॉयड। Now we are taking second step for super profit method for finding a goodwill, that is called find out expected profit. Expected profit find करने का फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। ये हुआ बच्चों गुडविल फाइंड करने का सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप है फाइंड आउट एवरेज प्रॉफिट, जो बच्चों हमने ऑलरेडी कैपिटलाइज प्रॉफिट मेथड में देखा हुआ है। तो यहाँ हम कैलकुलेशन फिर से फॉर्मेट का प्रेजेंट नहीं कर रहे और लिख रहा हूँ मैं एज पर कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट मेथड, यानी पहले मेथड के मुताबिक। चौथा स्टेप है बच्चों फाइंड आउट सुपर प्रॉफिट, जिसका फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। और लास्ट स्टेप है बच्चों फाइंड आउट गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स। ईयर्स के आधार पे आपको गुडविल फाइंड करनी है जो एग्जांपल में दिए होंगे। तो ये हुआ बच्चों सुपर प्रॉफिट मेथड के टोटल 5 स्टेप्स। उसके बाद है बच्चों थर्ड मेथड एन्युइटी मेथड, गवर्नमेंट बाजार इनसाइड की मेथड, जिसके अंदर बच्चों 4 स्टेप सुपर प्रॉफिट मेथड के सेम है जो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, खाली 5 नंबर का स्टेप अलग है। सबसे पहला स्टेप है फाइंड आउट कैपिटल एम्प्लॉयड, सेकेंड है फाइंड आउट एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, थर्ड स्टेप है बच्चों फाइंड आउट एवरेज प्रॉफिट, फोर्थ स्टेप है फाइंड आउट सुपर प्रॉफिट। यानी ये चारों स्टेप बच्चों सुपर प्रॉफिट मेथड के मुताबिक सेम टू सेम है, आप देख सकते हो, ठीक है। खाली बच्चों इसके अंदर 5वां स्टेप आपको अलग करना है एन्युइटी मेथड में, और वो 5 नंबर का स्टेप है गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ एन्युइटी, जो आपको एग्जाम्पल में दिया होगा। यानी 5 नंबर के स्टेप में नंबर ऑफ ईयर की जगह पे सुपर प्रॉफिट मेथड पूरा सेम रन होगा, खाली रेट लेना है और वो रेट एग्जाम्पल के अंदर दिया होगा। यानी ये थर्ड मेथड बच्चों मेथड नहीं है, सुपर प्रॉफिट का 90% कॉपी वर्क है। नाउ वी आर टेकिंग फोर्थ मेथड, जिसका यूज बच्चों बहुत ही कम होता है, मोस्टली साउथ एंड सौराष्ट्र साइड यूज होता है, पर उसका उपयोग हमें सीखना जरूरी है, जिसका नाम है बच्चों कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। आगे हमने पढ़ी थी कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ये दोनों का डिफरेंस समझना। स्टेप नंबर 1 है बच्चों फाइंड आउट कैपिटल एम्प्लॉयड, जो सुपर प्रॉफिट मेथड के मुताबिक सेम कैलकुलेट करना है। सेकंड है फाइंड आउट एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, वो भी बच्चों एज पर सुपर प्रॉफिट मेथड, यानी सुपर प्रॉफिट मेथड में गिना था वैसे ही काउंट करना है। थर्ड स्टेप है फाइंड आउट एवरेज प्रॉफिट, वो भी सुपर प्रॉफिट मेथड के जैसे ही फाइंड करना है। उसके बाद बच्चों चौथा स्टेप है फाइंड आउट सुपर प्रॉफिट, वो भी सुपर प्रॉफिट मेथड की तरह ही करना है। यानी तीसरे और चौथे नंबर की जो मेथड है बच्चों उसमें 90% वर्क सेम है, खाली 5वां स्टेप सेम चेंज है,
गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट अपॉन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100, यानी थर्ड एंड फोर्थ के अंदर बच्चों 90% वर्क सुपर प्रॉफिट का खाली 5वां स्टेप चेंज है, ऐसा हम कह सकते हैं। अब लास्ट में बच्चों गुडविल कैलकुलेट करते समय ट्रेडिंग और नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट के दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू आपको देखना है। अब गुडविल बच्चों बिजनेस से रिलेटेड है, तो बिजनेस से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट होते हैं उसे बोला जाता है ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, धंधा की रोकाणो। तो गुडविल कैलकुलेट करते समय हमें मात्र ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट वर्किंग में लेने हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं। तो अब आपके सामने नोट नंबर 1 में ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट का लिस्ट है बच्चों। इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रोविडेंट फंड, शेयर ऑफ सब्सिडरी कंपनी, seeking fund investment and debenture redemption, funds investment etc. गवर्नमेंट सिक्योरिटी ब्रैकेट में प्रोविडेंट फंड, ये जो लिस्ट है बच्चों इससे बोला जाता है ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट विच इज इंक्लूडेड इन कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। अब बच्चों किससे लेना है वो पता चला, तो कौन से इन्वेस्टमेंट नहीं लेने हैं जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, मात्र सेविंग के पर्पस से आपने लिया हुआ है, दैट इज कॉल्ड नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट। तो अब जो नीचे लिस्ट में दिखा रहा हूँ बच्चों वो आपको याद रखना है, गुडविल कैलकुलेट करते समय ध्यान में नहीं लेना है। इन्वेस्टमेंट ऑफ डिबेंचर, 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटी, 10% प्रमोटर्स डिबेंचर, 10% डिबेंचर ऑफ बंसी लिमिटेड, इन्वेस्टमेंट इन प्राइवेट कंपनी एटसेट्रा। इन शॉर्ट बच्चों बंसी, प्रीति, कोई भी प्राइवेट कंपनी में इन्वेस्टमेंट करो, ये 10% मैंने एग्जांपल में लिया है, उसकी जगह 8% हो 10% हो, ये जो लिस्ट है बच्चों उसे नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। इसे हमें गुडविल काउंट करते समय असेट्स के अंदर नहीं लेना है। ज़्यादा बच्चों डीप में नॉलेज जब एग्जांपल आएगा तो मैं हर पॉइंट के अंदर आपको एक्सप्लेन करूंगा, जस्ट यू हैव टू मेमोराइज। यहाँ तक कि जो भी मैंने थियरी एक्सप्लेन किया बच्चों ये क्लास में भी एक्सप्लेन करूँ तो आप क्या करते हो, बोर्ड पे से नोट डाउन करते हो, वैसे ही बच्चों ये सारे पॉइंट्स आपको यहाँ से नोट डाउन करना है। अब ये वीडियो लेक्चर में से नोट डाउन ना करना हो बच्चों तो गूगल क्लासरूम में भी मैंने PDF कॉपी इसकी रखी हुई है, तो PDF कॉपी में से आप नोट डाउन कर सकते हो। इसके बाद बच्चों अब स्टार्ट कर रहे हैं हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के एग्जाम्पल। जय माता जी और डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स न्यूट्रिशन। आज बच्चों हमने कॉर्पोरेट अकाउंट सब्जेक्ट स्टार्ट किया है जिसके अंदर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पहले टॉपिक की टोटल थियरी आगे आपने 20 से 25 मिनट पावर पॉइंट के अंदर राइट डाउन करने के साथ, लिखा हुआ टाइप करने के साथ अपने फॉर्मेट के सब कुछ देखा बच्चों। पर जब आप क्लास में स्टडी करते हो ऑफलाइन ट्यूशन में, तब आपको हमेशा कोई भी टॉपिक का थियरी बोर्ड पे समझाया जाता है। तो थोड़ा आइडिया दे देता हूं बच्चों जिससे आपको वर्किंग में मदद होगा। फिर मैं एग्जांपल स्टार्ट कर रहा हूं। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल टॉपिक नंबर 1, कॉर्पोरेट अकाउंट सब्जेक्ट। इट इज टोटली रिलेटेड विद फाइनेंस अकाउंट। ये पूरा सब्जेक्ट फाइनेंस अकाउंट जैसा है बच्चों, तो वर्क हैवी रहेगा। 4 यूनिट है, चारों प्रैक्टिकल है। अब गुडविल ऐसा वर्ड है बच्चों जिसका आपको मीनिंग इस प्रकार का पता है, गुडविल इज अ प्रेस्टीज ऑफ बिजनेस, गुडविल इज अ इंटेंजिबल एसेट, अदृश्य मिलकर। बैलेंस शीट में असेट साइड गुडविल लिखी जाती है, और सही में बच्चों गुडविल को देखा जाता है ना, वो हवा जैसा, हवा को फील करते हो, महसूस करते हो, देख नहीं सकते। वैसा ही बच्चों गुडविल को फील करना हो तो मैंने आपको पावर पॉइंट में भी एग्जांपल फिर से दे रहा हूं। गांधीनगर में सेक्टर 21 के अंदर 100 से ऊपर कपड़े की शॉप से बेस्ट 2 कपड़े की शॉप का नाम बोलो, तुरंत आप बोलोगे अरियन पायल। तो अरियन और पायल के अंदर बच्चों क्या होता है, गांधीनगर में से 50 लोग, आजू बाजू के लोग अगर 21 में कपड़े लेने जाते हैं तो 50 में से 40 लोग अरियन पायल में जाते हैं और बाकी 10 लोग कोई और शॉप में जाते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ, अरियन पायल ब्रांडेड नेम है, तो दैट इज कॉल्ड गुडविल। तो उनका जो अर्निंग है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। अरियन वाला एक दिन में 50,000 रुपए कमाता है और कई दुकान वाले एक महीने में 50,000 कमाते हैं। तो ये बच्चों डिफरेंस होता है गुडविल का। तो गुडविल को सिंपल लाइन में बोलना हो तो गुडविल इज अ प्रेस्टीज ऑफ बिजनेस, गुडविल इज अ इंटेंजिबल एसेट्स। अब सही में मीनिंग बोलना हो तो मीनिंग ये बच्चों, व्हेन आवर बिजनेस यूनिट अर्न मोर प्रॉफिट इन कंपैरिजन विद अदर सेम बिजनेस यूनिट देन आवर बिजनेस हैव गुडविल। अगर आपका बिजनेस बाकी आपके जैसे अदर बिजनेस की कंपैरिजन में ज्यादा अर्निंग करता है तो आपका बिजनेस गुडविल रियलाइज करता है, ऐसा कह सकते हो। अरियन पायल महीने का 50 लाख से ऊपर टर्नओवर करते हैं, बाकी बिजनेस पूरे साल में 50 लाख का नहीं करते, तो उनका टर्नओवर और इनकम ज्यादा हुआ कि नहीं, तो दैट इज फॉर गुडविल। अरियन और पायल के नाम में गुडविल। अब मुझे बताओ ध्यान कॉमर्स बच्चों, गुडविल नेम, मार्केट में किसी को भी कॉमर्स कॉलेज का ट्यूशन लेना तो पहला सर्च मारेगा तुरंत उसको ध्यान कॉमर्स दिखेगा, कारण 18 साल से लगातार ध्यान कॉमर्स रिजल्ट दे रहा है। डोमिनोज ब्रांडेड नेम, जॉकी ब्रांडेड नेम,
जीन्स के अंदर या पैंट के अंदर भी आप नाइकी लेते हो, ब्रांडेड नेम, तो ये सब क्या बता रहा है बच्चों, ये प्रेस्टिजियस नेम है, उसकी हमेशा गुडविल ज्यादा होती है, प्राइस भी ज्यादा होती है। तो अगर बच्चों आपका बिजनेस अभी रन हो रहा है, अरिहंत वाला बिजनेस चला था, अभी गुडविल गिनने बैठेंगे ना, तो गुडविल क्या रहेगा बच्चों, तो जब आपका बिजनेस सेल हो, अगर अरिहंत वाला अपना बिजनेस बेचने पैसे बच्चों और अरिहंत की जगह का भाव 80 लाख हो और कोई उसे 1 करोड़ 20 लाख दे नाम के साथ, तो समझ लो 80 लाख के ऊपर जो 40 लाख मिल रहा है ना, दैट इज कॉल्ड गुडविल। तो जब कोई बिजनेस सेल किया जाए बच्चों, दो बिजनेस मर्ज हो जाए या कोई तीसरा बिजनेस उसे टेक ओवर करे, वो टाइम पे आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है। गुडविल कैलकुलेट करने के डिफरेंट मेथड्स है बच्चों, जो मैंने आपको स्टेप के साथ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है। आज बच्चों मेरा टारगेट है मात्र आपको एक ही मेथड के 5 स्टेप सिखाना, दैट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट का मीनिंग भी आ गया है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट अर्न बाय बिजनेस, इट्स कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। तो आज बच्चों वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, खाली सुपर प्रॉफिट मेथड के 5 स्टेप मुझे आपको समझाने हैं। वो 5 स्टेप बच्चों समझ जाओगे तो नेक्स्ट वीक में जो लेक्चर स्टार्ट होंगे, वहां जो 5 स्टेप है 5 पेज में डीप में आएंगे। यानी आज बच्चों ये स्पेशल सब्जेक्ट है, तो उसको पढ़ने के लिए स्पेशल प्रेजेंटेशन। अब आपके पास कंपलसरी नई बुक होनी चाहिए, ओके, पुरानी बुक में नहीं है। किसी के पास ना हो तो गूगल क्लासरूम में कॉपी મૂકે નીચે डाउनलोड करो और जेरोक्स अथवा प्रिंट कढाई लो। अब बच्चों ये टॉपिक डेंजर है, इसको इतनी आसानी से डायरेक्ट स्टार्ट नहीं कर सकते। जनरली हम स्टार्ट कहां से करते हैं, प्रैक्टिकल भी आप स्टार्ट करिए, पर इसके अंदर मैं आपको स्पेशल आगे के छोटे सम कराऊंगा, दैट इज कॉल्ड छोटू छोटू प्यारू प्यारू सम। पेज नंबर 50 कहां जा रहे हैं बच्चों में, पेज नंबर 50, सुपर प्रॉफिट मेथड, सम नंबर ऑब्जेक्टिव 1। ऑब्जेक्टिव 1 के अंदर ए बच्चों, ठीक है, यानी अभी भी प्रैक्टिकल सम स्टार्ट नहीं हो रहा है, एक या दो लेक्चर में एक्स्ट्रा दे रहा हूं आप लोग को समझने के लिए। चलो मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों, पेज नंबर 50, टेक्स्ट बुक कंपलसरी नवी જોવી જોઈએ, 20-21 नहीं, જૂની बुक માં નંબરિંગ આગે પીછે અમે કન્ફ્યુઝ हो जाओगे बच्चों, એમ કે આમાં નિયમ બધા બદલાય છે, નવી बुक कंपलसरी खरीद ले। चलो, from the following information ascertain the value of goodwill formed on the basis of 5-year purchase of super profit method। આવી ગઈ બચ્ચો, આજે મારે તમને આ મેથડ શીખવાડવાની છે, બરાબર 5 સ્ટેપ મગજમાં બેસાડવાના। આગે એવરેજ પ્રોફિટ, એવરેજ કેપિટલ એમ્પ્લોયડ, જનરલ એક્સપેક્ટેડ રેટ ઓફ રિટર્ન, ફેર એન્યુઅલ રેમ્યુનરેશન ऑफ पार्टनर, खाली 4 पॉइंट आप्या છે बच्चों। चलो सुपर प्रॉफिट मेथड के 5 स्टेप गुडविल फाइंड करेंगे। नजर बांटो मित्र, पहला स्टेप फाइंड आउट कैपिटल एम्प्लॉयड। पहले स्टेप में क्या फाइंड करना है बच्चों, कैपिटल एम्प्लॉयड, या उसे कहा जाता है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसके अंदर क्या लेना है, टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। पर मेरा ध्यान जा रहा है बच्चों, पहले समय चेहरे पे खुशी, कैपिटल एम्प्लॉयड एवरेज आप ही दीजिए बच्चों, ये लिखा 4 लाख, पहला स्टेप पूरा हुआ। सेकंड स्टेप फाइंड आउट एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, जिसके अंदर फॉर्मूला लेना है हमें कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड बच्चों ये रही ऊपर 4 लाख रुपए, और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न के लिए मित्र मेरा ध्यान जा रहा है तीसरे पॉइंट में 14%। ले लो तो मित्र 56,000। ये हो गया बच्चों आपका स्टेप नंबर 2। सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों तीसरा स्टेप, स्टेप नंबर 3, फाइंड आउट एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट के लिए बच्चों आपको याद रखना है 3 एडजस्टमेंट, ठीक है, पर अभी एडजस्टमेंट का जिक्र नहीं कर रहा हूं मैं। आपके पास एवरेज प्रॉफिट है, हाँ पहले पॉइंट में एवरेज प्रॉफिट है, चेहरे पे खुशी। अब एवरेज प्रॉफिट है बच्चों 90,000, पर इसमें एडजस्टमेंट हो बच्चों, कोई खर्चा हो तो डिडक्ट करना है। मेरा ध्यान जा रहा है चौथे पॉइंट में, फेयर रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर। पार्टनर को अगर रेम्यूनरेशन है सैलरी दो मित्र, तो प्रॉफिट पे क्या असर होगा, माइनस होगा, लेस रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर, वैल्यू 25,000, लेस करो मित्र 65,000। ये हो गया बच्चों नेट एवरेज प्रॉफिट। इस प्रकार से आपको ढूंढना है। चौथा स्टेप बच्चों सबसे इजी, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस
एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट ये रहा बच्चों आगे वाला स्टेप 65 माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट 56, डिफरेंस निकालो 9,000। ये हो गया बच्चों सुपर प्रॉफिट। और लास्ट में 5 नंबर में फाइंड आउट गुडविल। इसका फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर। अब बच्चों मेरा ध्यान जा रहा है एग्जांपल के अंदर सुपर प्रॉफिट चौथे स्टेप में से लेना है मुझे 9000, और ईयर के लिए मैं ध्यान दे रहा हूं पहली लाइन बेसिस ऑफ 5 इयर्स बोला है बच्चों। ये लिया 5 ईयर, मल्टीप्लाई करो तो मित्र 45,000। 45,000 is the magical figure of goodwill। ये हुआ बच्चों सुपर प्रॉफिट मेथड का ट्रेलर। आप 5 स्टेप जरा फुल क्वेश्चन प्रैक्टिकल आवश्य मित्र त्यारे 4 के 5 पेज में આગળ बढ़ते से ये जो आपने एक लाइन लिखी ना वो एक पेज भर के जाएगी, ये आपने 2 लाइन लिखी एक पेज भर के जाएगी। पर ये बच्चों आप कब कर सकते हो जब आपको स्टेप रेडी हो जाए। यानी आज आपका घर पे जाने के बाद क्या है सुपर प्रॉफिट मेथड, दूसरे दिन में क्लास में बताता फर्स्ट स्टेप फाइंड आउट कैपिटल एम्प्लॉय, सेकंड स्टेप फाइंड आउट एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, थर्ड स्टेप फाइंड आउट एवरेज प्रॉफिट, फोर्थ स्टेप सुपर प्रॉफिट, फिफ्थ गुडविल। इस प्रकार से बच्चों मेमोराइज कर लो क्योंकि जब तक आपके माइंड में स्टेप नहीं बेसिक बैठेगा काम आगे नहीं होगा। अब बच्चों हम लोग आगे जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव 3। ये निकाला बच्चों ऑब्जेक्टिव 3 और थोड़ा थोड़ा प्यारा प्यारा होमवर्क स्टार्ट होगा बच्चों। ब्रैकेट में आप करोगे 8 एंड 14। पहले सब के ब्रैकेट में 14 था बच्चों, दोनों एक साथ करोगे तो भी चलेगा। अब बच्चों बार बार स्टेप ना लिखना पड़े, प्रैक्टिस कर रहे हैं इसलिए मैं कैलकुलेशन निकाल देता हूं। नजर बोर्ड पे 46 और कंटिन्यू चलो। चलो रेडी। ऑब्जेक्टिव 3 पेज नंबर 51। थोड़ा पेज नंबर में चेंज, 2 छोटो सम मैं नहीं करवाया बच्चों, 2 छोटो सम आप करोगे ठीक है। चलो रीडिंग करो जो હવે એના એક દાખલામાં એના જ 5 સ્ટેપ લખેલા છે બચ્ચો। क्या चेंज होता है देखना। कैलकुलेट गुडविल बाय 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। मेथड है मित्र सुपर प्रॉफिट, ईयर कितना लेने हैं 3। एवरेज प्रॉफिट 80,000 बिफोर 40% टैक्स, बिफोर 9% डिविडेंड। कैपिटल एम्प्लॉयड 2 lakhs, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15%। चलो बच्चों सुपर प्रॉफिट मेथड स्टेप नंबर 1 बोलो मित्र फाइंड आउट कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू सेकंड पॉइंट में दिया हुआ है बच्चों, चेहरे पे खुशी 2 लाख। फाइंड आउट एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख। रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न है बच्चों 15%, ये टपका या 15% मल्टीप्लाई करो तो मित्र 30,000। अब बच्चों चेंज आ रहा है सबसे डेंजर पूरे टॉपिक में अगर वो कैलकुलेशन है तो वो एवरेज प्रॉफिट है। एवरेज प्रॉफिट આપેલો છે બચ્ચો પહેલા કેટલો આપેલો એવરેज प्रॉफिट तो बोले 80,000। अब बच्चों इसके अंदर मैं आपको स्लोगन सिखा रहा हूं, 3 एडजस्टमेंट आएंगे टैक्स इंटरेस्ट डिविडेंड, टैक्स इंटरेस्ट डिविडेंड। कोई क्या हो हम सब स्लोगन जो बोल रहे हैं આ બાળકો ટેકનિક છે આ રીતે જ યાદ રહેશે। ક્લાસમાં બી આ ચેપ્ટર જો કન્ટિન્યુ થયું ને ઓફલાઈનમાં તો તમને આ જ બોલે શું બોલવાનું टैक्स इंटरेस्ट डिविडेंड। इंटरेस्ट किसका है वो आएगा तो बताऊंगा, अभी टैक्स लेना है। हाँ पैराग्राफ में बोला बिफोर चार्जिंग 40% टैक्स, तो सबसे पहले 40% टैक्स लो तो मित्र 32,000। हाँ माइनस करो तो मित्र 48,000। हाँ उसके बाद बोला है बच्चों 9% डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, उसके बाद लेस करना है प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। कितना लोगे 1 लाख रुपए कैपिटल है उसका 9% ले लो तो मित्र 9,000। माइनस करो तो 39,000। हाँ ये हो गया बच्चों आपका नेट एडजस्टमेंट वाला एवरेज प्रॉफिट। चौथा स्टेप सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट 39 माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, ये रहा बच्चों 30,000। डिफरेंस लो तो मित्रों 9,000। अब देखो आगे वाले सब में भी 9,000 आया था और इसमें भी 9,000 आया था, ऐसी धारणा नहीं करनी है कि दोनों में सेम आएगा। बाय चांस योगानुयोग सेम आएगा। पांचवा स्टेप गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर बोला है 3 मल्टीप्लाई करो मित्र 27,000। 27,000 इज द मैजिकल फिगर ऑफ डेंजरस गुडविल। यानी आज का टारगेट क्या है मेरा मित्रों, मात्र सुपर प्रॉफिट मेथड को समझना। अब बच्चों हम लेने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव 1B। सोचो 1A पहले करवा और B थोड़े मिनट के बाद करवाना, तो फर्क क्या होगा
अब बच्चों आप करोगे तो आपको कैलकुलेशन में फर्क दिखाई देगा। चलो सबसे पहले मैं वर्ड आउट कर देता हूँ बच्चों, स्टेप वही है, आपको खाली कैलकुलेशन समझना है। रेडी मित्र? चलो बी पेज नंबर 50 1 बी બધા ઓબ્જેક્ટ બીજું પણ પછી પ્રેક્ટિકલ તો ચાલુ હતો બે લેક્ચર જશે। the total assets of the firm valued at 8,88,300 and total liability 168,300, the average net profit is 136,400, goodwill of the firm valued 2 year purchase of super profit is 1 lakh। oh goodwill આપી દીધી બાળકો, મેથડ બી સુપર પ્રોફિટ જ છે। बाकी खाली कर फाइंड आउट एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब बच्चों आपके उल्टे कान पकड़ रहे हैं। स्टेप 1 सुपर प्रॉफिट मेथड, जवाब आप ही दे दो, क्या ढूंढना है? ये ढूंढना है बच्चों, चुन चुन के सब। तो अब एज अ स्टूडेंट क्या करोगे, सेम ऐसे 5 स्टेप लिखोगे। सुपर प्रॉफिट मेथड अच्छे तो હું કઈ રીતે સેટિंग करूं? जो पहलू फाइंड आउट कैपिटल एम्प्लॉयड, मैं देख रहा हूं हैंड कैपिटल एम्प्लॉयड हां नहीं है। अब कैपिटल एम्प्लॉयड का स्लोगन सिखा दूं मित्रों? हां, टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी माइनस प्रेफरेंशियल कैपिटल। पर जी दाखला में प्रेफरेंशियल कैपिटल नहीं बच्चों, तो क्या करेंगे? टोटल असेट्स बोलो तो मित्र 8,88,300 माइनस लायबिलिटी, लायबिलिटी बोलो तो मित्र 168,300 लेस करो तो 7,20,000। ये हो गया सीई। सीई એટલે कैपिटल एम्प्लॉयड। अब स्टेप नंबर 2 में फाइंड आउट एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। अब रेट ऑफ रिटर्न नहीं है बच्चों, अब हमें पता है रिटर्न किसमें होता है? परसेंटेज में होता है, तो x/100 ऐसा लिख सकते हैं, छोड़ दिया। तीसरा स्टेप फाइंड आउट एवरेज प्रॉफिट। आप लोग बच्चों 1,36,400 टैक्स का पॉइंट लेस किया हुआ, डिविडेंड नहीं है। आगे जाते हैं, गुडविल इज द फॉर्म ऑफ वैल्यू 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट 1 लाख। अब ये गुडविल का आंसर दे दिया है बच्चों 1 लाख। ध्यान आप जो यहाँ, अब ये सुपर प्रॉफिट मेरे पास नहीं है x, और यहाँ ईयर बोला है 2 ईयर। मैथमेटिक्स का यूज करो तो मित्र, डिवाइड होगा x इक्वल टू 1 लाख डिवाइड बाय 2 कितना आएगा? 50,000। अब ये जो 50,000 है बच्चों सुपर प्रॉफिट यहाँ रख दो, उल्टा जाना देखते जाना। सुपर प्रॉफिट 50,000, एवरेज प्रॉफिट रुका यहाँ 136,400। मैथमेटिक्स का यूज करो तो मित्र 86,400। कैसे पता चला? डिफरेंस इसमें से माइनस में 86,400। हाँ ये क्या आया? एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। इसे यहाँ रख सकते हो बच्चों? हाँ, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का आंसर 86,400। अब क्या होगा मैथ्स में मित्र? x इक्वल टू, ये दोनों मल्टीप्लाई में जाएंगे, 86,400 into 100 upon 720 करो तो 12%। 12% is the magical figure of expected rate of return। ये हुआ बच्चों आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थर्ड क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन पे खाली रिवर्स रहे, पर मेरा टारगेट आज फिक्स था बच्चों, सुपर प्रॉफिट मेथड रेडी करना एंड ओनली 5 स्टेप। यहां तक रखते हैं बच्चों, आगे से अपन नेक्स्ट में बढ़ाएंगे। ऑल द बेस्ट, जय माता दी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.